बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ इन 3D केमिस्ट्री। रेट्रोसेंसिस में आज हम रेडियो सिलेक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। रेडियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, बाय यूजिंग रेडियो सिलेक्टिविटी हम कैसे डिस्कनेक्शन करते हैं। इससे पहले हमने कीमो सिलेक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था। कीमो सिलेक्टिविटी इज द सिलेक्टिविटी बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप। इफ वी हैव अ कंपाउंड हैविंग two functional group and one will react and other doesn't, this is called chemoselectivity. For example, chemo is, सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है और इस पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा कीटोन है, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और ये वाला रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी, ठीक है। इसको हम कीमो सेलेक्टिविटी में स्टडी करते हैं, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप में एक रिएक्ट करता है और दूसरा रिएक्ट नहीं करता, दिस इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी, ओके। And the regioselectivity is the selectivity in single functional group. How can we react a specific part of a single functional group is called regioselectivity. For example, एक कीटोन है आपका, ठीक है। हम कीटोन की एग्जांपल लेते हैं और ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एक साइड पे इसका इथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे मिथाइल है। तो आप चाहते हैं कि ये इथाइल वाला रिएक्ट करे, ठीक है, और ये वाला रिएक्ट ना करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड regioselectivity. हाउ कैन वी रिएक्ट, हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। स्पेसिफिक पार्ट है मतलब ये वाला पार्ट रिएक्ट करता है और ये वाला रिएक्ट ना करे, तो इसको हम regioselectivity में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कीमो और रिजियो का डिफरेंस आपको पता चल गया कि कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है और रिजियो क्या होती है, ठीक है। कीमो और रिजियो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमने कर दिया। अच्छा जी, अब हमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है रिजियो सेलेक्टिविटी के हवाले से, ठीक है, और फिर हम उनको हल करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास वो ये है कि इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, हाउ कैन वी सिलेक्टिवली अल्काइलेट और ब्रोमिनेट, ठीक है। हम उसको कैसे सिलेक्टिवली अल्काइलेशन करवा सकते हैं या ब्रोमिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है बिकॉज ये वाला आर डिफरेंट है, ठीक है, सो ये अनसिमेट्रिकल है। जब हम इसकी मिथाइलेशन करवाएंगे, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्काइलेशन करवा रहे हैं, तो आने वाली जो प्रोडक्ट है वो ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी, इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली प्रोडक्ट बनेगी या ये वाली बनेगी या कौन सी मेजर होगी कौन सी माइनर होगी, इस चीज को हम कैसे देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इफ वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, या आप इसको हम बोल सकते हैं माइकल एक्सेप्टर, ओके, दिस इज माइकल एक्सेप्टर, ठीक है। अगर हमारे पास एक माइकल एक्सेप्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो उसकी हम जो एडिशन करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं, तो आने वाली प्रोडक्ट 1 for एडिशन होगी, माइकल प्रोडक्ट होगी, या 1 to डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी, ठीक है। आने वाली प्रोडक्ट जो होगी माइकल प्रोडक्ट होगी या डायरेक्ट प्रोडक्ट। 1 for एडिशन को हम माइकल एडिशन बोलते हैं और 1 2 को डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो आने वाली प्रोडक्ट माइकल बनेगी या डायरेक्ट बनेगी, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल दिस एडिशन, ठीक है, इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आइए अब इसको हम हल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियोसिलेक्टिव अल्काइलेशन ऑफ कीटोन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पहले प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम था ना कि हम कैसे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की अल्काइलेशन करवा सकते हैं सिलेक्टिवली, तो उसका हल निकल जाएगा यहाँ। देखें, एनालिसिस हमारे पास एक कीटोन है, तो इसकी हमने करनी है डिस्कनेक्शन। तो फर्स्ट डिस्कनेक्शन जो होगी वो 1 2 कार्बन कार्बन जंक्शन पॉइंट जो कि आपका ब्रांच पॉइंट है वो डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से आपके पास ये स्ट्रेट चेन वाला कीटोन और प्लस बेंजाइल हैलाइड आ गए, ठीक है। सपोज यही आपके रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इन रीजन से क्या टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेना था, ठीक है। क्या फिर इन रीजन से अपना टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेते? नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ सिलेक्टिवली रिएक्शन नहीं हो सकता। हमें नहीं पता आने वाले जो अल्काइल ग्रुप है इस साइड पे आएगा, यहाँ इधर आएगा, ठीक है। हम इसको कंट्रोल रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। कोई पता नहीं किस साइड पे रिएक्शन होगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये जो अल्काइल है, ये जो कीटोन है, इस कीटोन को हम अल्काइलेशन के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना। सो हम क्या करेंगे, फर्दर इसको डिस्कनेक्शन करेंगे, ठीक है।
जो फर्दर इसकी डिस्कनेक्शन होगी 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आने वाले संतान जो बनेंगे, एक ये बनेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव संतान का जो इक्विवेलेंट है वो अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है, ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है, बीटा कीटो ईस्टर या एसिटोस्टिक ईस्टर है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है। लाइक हम इसको अगर ड्रा करें तो वो ये है, ठीक है। दिस इज बीटा कीटो ईस्टर। तो अब ये क्या है, एक्टिवेट है, ठीक है, एक्टिवेट है, और एक ही साइड इसकी एक्टिव साइड है, ठीक है, ये वाली एक्टिव साइड है। तो आने वाला ग्रुप इधर ही डायरेक्ट होगा, ठीक है, अल्काइलेशन इसकी यहाँ ही होगी। बट जो कीटोन था, कीटोन में आप देखें दो साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, हमें नहीं पता हम किस साइड पे अल्काइलेशन होगी, ठीक है। इसको हम कंट्रोल रिएक्शन नहीं कर सकते, बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आइए सेंसेस देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि आप बीटा कीटो ईस्टर है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, तो इसकी जो एक्टिव साइड है वो एक ही है, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन होगा, और फर्स्टली बेस क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बीटा कीटो ईस्टर आपने स्टार्टिंग में लिया, ये एक्टिवेट एक साइड पे होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, फर्स्ट जो आपके पास इनोलेट आयन जनरेट हुआ ये वाला, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में सिंपली अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। जो फर्स्ट अल्काइलेशन होगी वो ये वाली होगी, और यहाँ से ब्रोमीन लीव कर जाएगा, तो आपके पास जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा आफ्टर अल्काइलेशन वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब देन क्या होगा, देन हम दोबारा इसको इनोलेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो बेस ने अटैक किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और यहाँ से इनोलेट आयन बन गया वो ये वाला, ठीक है। अगले स्टेप में सिंपली दोबारा बेंजाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो दूसरा अल्काइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अल्काइलेशन होगी, ठीक है। अब हमने सिंपली इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, और देन इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस होगी, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो ईस्टर वाला ग्रुप जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में सिंपली जब हीट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, लीव कर जाएगी, ठीक है, CO2 लीव कर जाएगी, तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है, और प्लस CO2 आ जाती है, सही है। बहुत ही सिंपल से स्टेप में मैकेनिज्म आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे हुआ है, बस जो समझना ये था कि हमने रिजिड सिलेक्टिविटी कैसे इसमें अप्लाई किया, हमने कैसे सिलेक्टिवली अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो यही है कि अगर आप अल्काइलेशन पहले करवाना चाहते हैं, देन कीटोन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो स्टैटिक मटेरियल बेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मेलोनिक ईस्टर, उसी के वाले से एनालिसिस है, ठीक है। जैसा कि ये जो कंपाउंड है ये भी एक कीटोन ही है, इसकी जो फर्स्ट डिस्कनेक्शन होगी 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी, और वो यहाँ से होगी, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये रीजेंट्स आए हैं देखें, एक प्रोपाइल कैडमियम आया और दूसरा एसिटाइल क्लोराइड आया, ठीक है। जो प्रोपाइल कैडमियम है क्योंकि लेस रिएक्टिव है, एक ही दफ़ा रिएक्ट करेगा और आपको कीटोन मिल जाएगा, ठीक है, जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे। सो अगर आपके पास ग्रिगनार रिजेंट होता है तो वो 2 दफ़ा रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। लेकिन कैडमियम जो है लेस रिएक्टिव मेटल है, सो एक ही दफ़ा रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो फर्दर हमने इसकी अगर डिस्कनेक्शन कराएं तो FGI करेंगे तो ईस्टर में, क्योंकि ईस्टर से हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो FGI करेंगे तो इसको ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट डिस्कनेक्शन होगी 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी, तो यहाँ से दोनों अल्काइल ग्रुप रिमूव कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने बोला है कि हम मेलोनिक ईस्टर ले रहे हैं, तो मेलोनिक ईस्टर 2 अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो सिंपली जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल बनेंगे मेलोनिक ईस्टर बन जाएगा, प्लस मिथाइल आयोडाइड और बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। सेंसेस देखते हैं, सेंसेस वही बहुत सिंपल से स्टेप में, फर्स्ट इनोलेट आयन जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव साइड एक ही है इसकी बस, और कोई नहीं। बेस प्रोटॉन को ले लेगी, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट इनोलेट आयन जनरेट हुआ वो ये वाला, ठीक है। अब मिथाइलेशन हो जाएगी फर्स्टली, ठीक है, यहाँ मिथाइल पे अटैक हुआ, आयोडाइड लीव कर गया, तो ये अल्काइल ग्रुप पहला इंट्रोड्यूस हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी भी इसमें है, तो दोबारा इनोलेट आयन बनेगा, ठीक है, ये वाला इनोलेट दोबारा बन गया, ठीक है। अब इनोलेट दोबारा इस बेंजाइल हैलाइड पे रिएक्शन होगा, यहाँ से इधर अटैक होगी, ब्रोमीन लीव करके, तो आपका दोनों अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। जब आपने पहले 2 अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लिया, आप सिंपली इसको
कीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्टली हाइड्रोलिसिस होगी ईस्टर में, ईस्टर को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप देन हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन से आपका, ठीक है, इसको हमने आप हीट कर दिया, हीट डीकार्बोक्सिलेशन से आपका CO2 लीव कर गया, तो एक एसिड बच गया, ठीक है। अब एक एसिड बच गया, हम सिंपली हमने इसका थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कैडमियम पॉजिटिव होता है और ये कार्बन नेगेटिव होगी, ठीक है, तो ये सिंपली एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ से इधर लीव, ठीक है, ये रीअरेंज होगी, आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है कि जब आप अल्काइलेशन पहले करवाना चाहते हैं तो आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है, मेलोनिक एस्टर, ठीक है। ये थी जी वही अल्काइलेशन वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि हम सेलेक्टिवली कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हम जो सेकंड प्रॉब्लम है उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि रिजियो सेलेक्टिविटी इन माइकर रिएक्शन है, ठीक है। रिजियो सेलेक्टिविटी इन माइकर रिएक्शन के हम माइकर रिएक्शन को कैसे सेलेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा 1,2 एडिशन होगी या 1,4 एडिशन होगी। सो माइकल एडिशन जो प्रोडक्ट जो होती है 1,4 प्रोडक्ट होती है, ठीक है। कौन सी 1,4 प्रोडक्ट जो होती है वो माइकल प्रोडक्ट होती है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड अगर उसकी अगर 1,4 एडिशन होगी, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी 1,4 एडिशन से वो क्या बनेगी, माइकल प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। और जो एडिशन होगी वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे होगी, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। ये माइकल प्रोडक्ट आपकी बनी, कौन सी बनी, माइकल 1,4 प्रोडक्ट इज माइकल प्रोडक्ट, MyCH, ठीक है, ये माइकल प्रोडक्ट आपकी बनी। एक चीज आपने याद रखनी है, जो माइकल रिएक्शन होता है ना वो थर्मोडायनामिकली होता है, ठीक है। थर्मोडायनामिकली मतलब कि इसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये वाला था कार्बन ऑक्सीजन वाला, ये क्या रहता है, ये प्रिजर्व रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रिजर्व रहता है और जो वीकर बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है वो रिटेन रहती है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक आ जाता है, ठीक है। सो माइकल एडिशन के लिए हमें यहाँ से एक चीज कंफर्म होती है कि माइकल जो एडिशन में जो स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है, स्टेबल आपके कार्बन आयन होंगे वो 1,4 एडिशन देंगे, माइकल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। और जो रिएक्टिव होंगे ना न्यूक्लियोफाइल, जो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होंगे वो आपके 1,2 प्रोडक्ट देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। माइकल एडिशन क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली होती है, और जो स्टेबल आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो प्रिजर्व रहता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो इस हवाले से हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वो स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होंगे, वो माइकल प्रोडक्ट देंगे, और जो लेस स्टेबल होंगे या ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो माइकल प्रोडक्ट नहीं देंगे, 1,2 प्रोडक्ट देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और चीज आपने यहाँ देखनी है, फॉर एग्जाम्पल देखें न्यूक्लियोफाइल सच एज अल्काइल लिथियम NH2 नेगेटिव, ठीक है, या जो आपके अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो या हाइड्राइड जो हो गए ये डायरेक्टली ऐड होंगे 1,2 प्रोडक्ट देंगे, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। या फिर हम स्टेबल की बात करें तो ग्रिग्नार रीजेंट हो गया, न्यूट्रल एमीन्स हो गया, या RS नेगेटिव हो गया, ये स्टेबल कार्बन ऐड बाय माइकल 1,4 एडिशन, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो स्टेबल होंगे वो आपको 1,4 माइकल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो डायरेक्टली ऐड होंगे, ठीक है। और स्पेसिफिकली एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होते हैं या एसिड एल्डिहाइड होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो क्या देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे। और जो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गए या ईस्टर हो गए वो ग्रिग्नार एजेंट के साथ क्या देते हैं, वो आपके पास माइकल प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल ये वाला जो एग्जांपल है, अब इसमें ग्रिग्नार एजेंट ऐड हो रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रहा है क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर है, ठीक है, तो ये ईस्टर जब ग्रिग्नार एजेंट के साथ ऐड होगा तो ये 1,4 प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ठीक है ये वाला लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ईस्टर लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो दूसरा पॉइंट के जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो आपको कौन सी प्रोडक्ट देंगे,
1,2 डायरेक्ट प्रोडक्ट, और जो स्टेबल होंगे न्यूट्रल अमीन्स होगी या स्टेबल कार्बन या ग्रिग्नार रीजन स्टेबल जो होंगे वो आपकी 1,4 प्रोडक्ट देंगे। बट इनके केस में जो क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो वो 1,2 प्रोडक्ट ही देगा। ठीक है जी। इसी हवाले से नीचे देखें, ये आपके पास जो एग्जांपल शो हो रही है। अब इसमें जो हाइड्राइड है वो हाइड्राइड कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। देखें हाइड्राइड की बात करें तो ये क्योंकि आयनिक रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, हाइड्राइड वाला आयनिक रिएक्शन नहीं होता, ये सिंपल रिएक्शन होता है, सिंपल एडिशन होती है। तो सिंपल एडिशन से आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, 1,4 प्रोडक्ट मिलेगी, माइकल प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। बट यहाँ जो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। ये कौन सा है, ये स्ट्रॉन्गर रीजन है। ठीक है। ये कौन सा रीजन है, स्ट्रॉन्गर रीजन है, और ये आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट देगा। बात यहाँ ये सिंपल हो रहा है, जब सिंपल रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है ये कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बट यहाँ कुछ डिफरेंट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर रीजन है तो ये इस कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी के हवाले से एग्जाम्पल है, देखें अगर आप इसकी FGI करते हैं अल्कोहल की तो ये ईस्टर में आ जाता है। ठीक है। क्योंकि आप ईस्टर को इजीली लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपको कौन सी प्रोडक्ट देगा, ये आपको अल्कोहल दे देगा। ठीक है। तो यहाँ FGI सिंपल, ये वेल नोन एग्जांपल है। देखें इसकी अगर FGI करें इस तो ईस्टर आपको मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ईस्टर को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के, ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा रीजेंट का मसला है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये वाला रीजेंट है ये सिंपल रीजेंट है। ठीक है। ये सिंपल रीजेंट है, इसका मतलब है ये सिंपल सी जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और आपको ये एडिशन प्रोडक्ट देगा। ठीक है। लेकिन यहाँ ये स्ट्रॉन्गर रीजेंट है, हाईली रिएक्टिव रीजेंट है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको देगा। ठीक है। यहाँ से ये बस प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हमारे पास जो डिस्कनेक्शन होगी फर्स्टली इस कंपाउंड में, ठीक है, वो कैसे होगी। ये आपके पास जो कंपाउंड है वो गेमा सिग्मा अल्फा बीटा, सॉरी गेमा सिग्मा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। अल्फा बीटा नहीं है। दिस इज मैन कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, देन गेमा कार्बन एंड देन सिग्मा कार्बन। ठीक है। अब गेमा सिग्मा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो फर्स्ट डिस्कनेक्शन को होगी जंक्शन पॉइंट से होगी, रिंग इनटू चेन होगी, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी तो आपके पास जो संतान बनेगा नेगेटिव वाला ये बनेगा, और इसका जो रीजेंट इक्विवेलेंट है वो ये एलाइल हेलाइड होगा। ठीक है। एलाइल हेलाइड इसका रीजेंट है, और ये जो है माइकल एक्सेप्टर है। ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ठीक है। ये इनकी डिस्कनेक्शन थी। ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल ये है, एक एलाइल हेलाइड है और दूसरा आपका माइकल एक्सेप्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ठीक है। तो सेंसिस कैसे होगी वो देखते हैं। अच्छा जी, सेंसिस का फर्स्ट स्टेप जो है, जनरली सेंसिस हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में सिंपली ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है। क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम सिंपली अगर आप देखें तो आप जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होती है आप उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले ये कन्वर्जन होगी, देन कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, मेटल इंजेक्शन होंगे, और फिर वो दोबारा रिएक्शन करके आपको ये वाला कॉपर लिथियम वाला ऑर्गेनो क्यूपरेट वाला लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट आपको दे दिए। ठीक है। जिसको हम गिलमान रीजन कहते हैं वो आपको देगा। ठीक है। और ये फर्दर माइकल एडिशन करेगा। ठीक है। तो फिर आपको ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल आपका मिल जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगी तो माइकल, क्योंकि पॉजिटिव मेटल होते हैं, ये वाला नेगेटिव तो यहाँ से इधर अटैक करेगा बीटा कार्बन, देन यहाँ से ये बॉन्ड रिलीज, फिर फर्दर रिएक्शन होगा तो कीटो फॉर्म आपको मिल जाएगी जो कि टारगेट मॉलिक्यूल। मैकेनिज्म पे आते हैं आपको फर्दर क्लियर। अच्छा, मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने वाला है। पहला स्टेप देखें, हमने बोला है कि पहले स्टेप में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन में कन्वर्ट होगी। ठीक है। क्योंकि ये हम ब्रोमाइड लगा हुआ है। ठीक है। तो ये sp2 कार्बन होती है, sp2 कार्बन थोड़ी सी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है। sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती। ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। तो हम क्या किया, सिंपली ये रिएक्शन करवा दिया, पॉजिटिव मेटल है। ठीक है। तो sp2 लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होगी, हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से रिएक्शन करवाया, ये इस पे अटैक हुआ तो ये लीव कर गया। तो जब लिथियम मेटल है, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, ये जब अटैक करेगा ऐड होगा तो ये ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा। ठीक है। तो हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में शिफ्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये होगा। ठीक है।
अब क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने लिथियम का इस कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये मेटल क्या हुए, आपस में इंटरचेंज हुए, तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिला, ठीक है, प्लस लिथियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या हुआ अगले स्टेप में, सिंपली देखें, अब ये लिथियम एलाइल लिथियम जो है एलाइल कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बेसिकली रिएक्शन ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, कॉपर पे अटैक करेगा, कॉपर पॉजिटिव होती है, तो आपके पास लिथियम डाई ऑर्गेनो क्यूपरेट वाला रीजन बनेगा, जो कि क्या है, गिलमान रीजन है, ठीक है। लिथियम डाई ऑर्गेनो क्यूपरेट रीजन बनेगा, जो कि क्या है, गिलमान रीजन बनेगा, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये एक्चुअल, ठीक है, और जनरल फार्मूला R2CuLi है, ठीक है। अब ये वाला रीजन क्या करेगा, ये एज अ माइकल जोनर एक्ट करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से इसकी सिंपल माइकल रिएक्शन होगी, ये इस बीटा कार्बन पे अटैक कर देगा और फर्दर ये इस तरह से बॉन्ड रिलीज करके एंड पे जो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो ये माइकल रिएक्शन वाली प्रॉब्लम भी यहाँ से सॉल्व होती है, ठीक है, कि हमें 1-2 प्रोडक्ट कैसे मिलेगी वो भी हमने देखी, एग्जांपल भी उसके देखी, और पीछे जो है अल्काइलेशन वाली प्रॉब्लम आ रही थी कीटोन वाली, वो भी हमने सॉल्व की, ठीक है। सो दिस इज द रिजियो सेलेक्टिविटी। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी मसला है, प्रॉब्लम्स है, तो शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।